Hello students, welcome to my new video and today I am going to solve exercise 5.3 of class 10 CBSE board NCERT book. So let's start exercise 5.3 of class 10 math. So exercise 5.3 and question number 4. क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो है हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू ए सम ऑफ 636। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक एपी आपको दी गई है, एपी की सीरीज दी गई है 9, 17, 25, ठीक है, और इसके कितने टर्म्स को आप ऐड करेंगे तो जो पूरा टोटल सम होगा वो 636 के इक्वल आ जाए। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक एपी का सीरीज है जो कैसा है 9, 17, 25, उसके आप कितने टर्म को ऐड करेंगे, सम करेंगे कि जो सम होगा 636 आ जाए। क्लियर है? क्वेश्चन समझ आ गई आपको? अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो पहले तो हम लोग लिखेंगे गिवन, सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे और सॉल्यूशन में पहला काम हम लोग करेंगे गिवन। गिवन जो है सीरीज क्या दी गई है आपको 9, 17, 25 and so on. Here first term it means A 9, D common difference 17 minus 9, तो 17 minus 9 कितना हो जाएगा 8, यानी जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कितने का हो जाएगा 8 का, और आपको एन दिया हुआ है दैट इज 636। आपको फाइंड आउट क्या करना है, एन की वैल्यू फाइंड आउट, ठीक है। तो ये आपको सारी चीजें गिवन है, आपको एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, एस एन हमको दिया हुआ है, तो एस एन का जो फॉर्मूला होता है, एस एन का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग यूज करेंगे। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू दी गई है 636, एन की वैल्यू नहीं दी गई है, तो ए की वैल्यू दी गई है 9 प्लस एन, एन की वैल्यू नहीं है, डी की वैल्यू हमारे पास है 8। 2 को हम लोग इधर पहले लाके इंटू कर देते हैं, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड इधर का जो कैरी बचेगा 7, 2 6 जा 12, ठीक है। इधर क्या बचा n 2 9 18 प्लस n minus 1 into 8, clear है, and this is n 18 plus 8n minus 8। अब इसको हम लोग n से इंटू कर देंगे तो 18n प्लस 8n स्क्वायर माइनस 8n, क्लियर है। नाउ 18n और यहाँ पे माइनस 8n, तो कितना हो जाएगा ये 8n स्क्वायर प्लस 10n, क्लियर है, एंड इसको इधर ला देंगे तो ये हो जाएगा 1272। इस चीज को उठा के इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग n की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए पहले तो इसमें हमको 2 कॉमन दिख रहा है, थोड़ा इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो 2 से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 600, 2 6 जा 12, 2 3 जा आंसर इक्वल टू 0। अब आप जैसे फैक्टराइजेशन करते हैं
फर्स्ट एंड लास्ट दोनों को मल्टीप्लाई करना है और जो आएगा उसके दो आपको फैक्टर बनाने हैं और दोनों फैक्टर जो आएंगे उनका ऐड या सब्ट्रैक्ट जो हो 5n आपको मिलना चाहिए। तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 53n, ये हमने पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है। 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी 53 और 48 n को आप इंटू करेंगे तो आपको ये इतना मिल जाएगा 636 एंड 4। यानी 53 और 48 दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना मिल जाएगा और फिर इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5n मिल जाएगा। आगे बात समझ में। अब इसमें से हमको कॉमन लेना है, तो कॉमन लेंगे तो ये तो ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है तो कुछ कॉमन होगा ही नहीं, बस आप n कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे बचेगा 4n प्लस 53 और इधर माइनस 48 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 48। अगर हम कॉमन ले ना 48 नहीं, यहाँ पे आपको कुछ और कॉमन लेना पड़ेगा और ये हम लोग कॉमन ले लें 12 तो 12 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 12 कॉमन ले गए, 12 से डिवाइड करेंगे तो होगा 4n माइनस 53 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसको फिर दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा और उन दोनों का ऐड या सब्ट्रैक्ट 5n हमको देना चाहिए। ठीक है, तो हमने कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 1 मिनट, ये माइनस कॉमन लिए हैं तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, 4n प्लस 53 इंटू 4 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों फैक्टर्स हैं तो एक बार हम लोग इसको इक्वल टू 0 लिख लेंगे और एक बार हम लोग इसको 0 के इक्वल लिख लेंगे, n माइनस 12। तो ये तो 4n इज इक्वल टू माइनस 53 हो जाएगा और n इज इक्वल टू माइनस 53/4। तो ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि n की वैल्यू जो होती है फ्रैक्शन में नहीं आएगी, वो एक कंप्लीट नंबर होगा, 7 8 9 10 100 200 कुछ भी हो लेकिन एक कंप्लीट नंबर होगा। n इज इक्वल टू 12, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक्सरसाइज 5.3 का ये कंप्लीट हो। नाउ स्टूडेंट्स वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP is 5, last term is 45 and the sum is 400. Find the number of term and common difference. First of all हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे गिवन। गिवन क्या क्या दिया हुआ है वो देखते हैं पहले। फर्स्ट टर्म दैट मीन्स A, लास्ट टर्म दैट मीन्स L एंड सम यानी SN 400। आपको फाइंड आउट क्या करना है, n निकालना है एंड कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम लोग पहले लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, L इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L की वैल्यू हमको दी गई है 45, A की वैल्यू भी हमको पता है 5, n की वैल्यू और d की वैल्यू हमको नहीं पता है, तो ये हो जाएगा 45 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 40। ये हमारे पास एक इक्वेशन मिल गया, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। या आप चाहे तो n माइनस 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं या d की वैल्यू निकाल सकते हैं।
अब एक हम दूसरा इक्वेशन बनाएंगे Sn से। तो Sn इज इक्वल टू, दो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, तो एक हम लोग ये वाला यूज करेंगे A प्लस L, इसलिए कि हमको लास्ट टर्म दिया गया है 45, तो ये वाले फॉर्मूले पे हम लोग लगा लेंगे। Sn की वैल्यू दी गई है 400, N की वैल्यू नहीं पता है आपको, A की वैल्यू दी गई है 5 एंड L की वैल्यू आपको 45 पता है। तो ये क्या हो जाएगा n/2 एंड दिस इज 50, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ दिस इज 25 इंटू n इज इक्वल टू 400। तो n की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, n इज इक्वल टू 400/25। तो 400 कितनी बार में कट जाएगा 25 से, देखिए 5 8 40, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, d की। तो हम लोग क्या करेंगे, n की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, रख देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, ये है, तो यहाँ पे हम लोग रख लेंगे 16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 40, यानी 15d इज इक्वल टू 40। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40/15। तो 5 से 5 3 जा 5 8 जा, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई 8/3। क्लियर है। तो इस तरीके से देख लीजिए, पहले हम लोगों ने क्या किया है कि क्वेश्चन दिया हुआ है उसको पढ़ के समझिए, जो जो चीजें दी गई हैं उसको फर्स्ट ऑफ ऑल लिखे, फिर हमने फॉर्मूला पे पुट किया और इस तरीके से हमने n की वैल्यू निकाल ली और d की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की। ठीक है, चलिए इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट। नाउ we solve question number 6, and question number 6 is the first and the last term of an AP are 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? क्वेश्चन ये है कि कोई AP का सीरीज है जिसका जो फर्स्ट टर्म है 17 है एंड लास्ट टर्म जो है 350 है। बात समझ आ गई है। एंड द कॉमन डिफरेंस इज 9, उसका जो सीरीज का कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 9 है। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि उसमें कितने नंबर्स ऑफ टर्म है और उनका सम कितना होगा। दो चीजें आपसे पूछी गई, पहले तो इसमें जो दिया हुआ है वो लिखिए, सॉल्यूशन गिवन क्या क्या चीजें दी गई हैं। First term, that means a is equal to 17 and last term 350. Common difference is equal to 9. आपसे पूछा गया है how many terms are there, कितने टर्म है, n is equal to question mark, n की वैल्यू निकालनी है एंड सारे टर्म का सम भी आपको निकालना है। दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है, n एंड Sn। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, L दिया हुआ है तो L का फॉर्मूला लगाएंगे। L इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L की वैल्यू 350 दी गई है, A की वैल्यू 17 हमने पुट किया, N की वैल्यू आपको नहीं पता है, D की वैल्यू भी दी गई है, D की वैल्यू यहाँ पे 9 दी गई है 9, तो D की वैल्यू हम रख लें यहाँ पे 9। तो ये कितना हो जाएगा 350 माइनस 17 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी, सॉरी डी नहीं 9। ठीक है, बढ़ा देंगे इसको, तो 10 में से 7 गया 3, ये 4 में से 1 जाएगा 3 एंड दिस इज ऑल्सो 3, here n माइनस 1 इंटू 9। ठीक है, नाउ n माइनस 1 की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर ले, तो n माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 333/9, कैंसिल होगा 9 से,
पहले तो 3 से कर देते हैं, 3 3 जा 9 और 3 1 1, 3 से अब कटेगा, 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9 2 बचेगा, 3 7 जा 21, तो ये कट गया कितने बार में, 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21, यानी आपको n-1 की वैल्यू मिली हुई है 37। तो n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 37 प्लस 1 दैट मीन्स 38, यानी पूरे सीरीज में आपका जो एपी का सीरीज है उसमें कितने नंबर्स हैं, 38 नंबर्स हैं। अब इन सारे नंबरों का सम भी आपको निकालना है, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे SN वाला। SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल, इसलिए कि लास्ट टर्म भी दिया हुआ है, तो n की वैल्यू हम कितनी रख लेंगे, 38, क्योंकि हमको इसकी वैल्यू मिल चुकी है, a की वैल्यू 17 एंड l की वैल्यू 350। आ रही है बात समझ में। अब इसको हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, क्लियर है, एंड दिस इज ऐड कर दीजिए 7 5 and 1 6 and this is 3। अब इसको हम लोग 367 को 19 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना मिल जाएगा हमको, आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमको मिलेगा 6973। ये हमने कैलकुलेट करके पहले से रखा हुआ है, तो हमको ये मिल जाएगा 6973। तो या हेंस करके लिख सकते हैं, हेंस जो चीजें आपसे पूछी गई थी, SN इज इक्वल टू 6973 एंड और क्या पूछा गया था, N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 38। तो ये आपने जो पूछा था उसका आंसर निकाल दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 जो है वह भी आपका कंप्लीट। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, and question number 7 is find the sum of first 22 terms of an AP in which D is equal to 7 and 22nd term is 149। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी आप पहले 22 टर्म्स के सम निकालिए इन विच डी की वैल्यू कितनी है 7 एंड जो 22 टर्म है वो कितना है 149 है, यानी इस पूरी सीरीज में 22 टर्म्स ही है और लास्ट टर्म आपको दिया गया है 149। तो पहले हम लोग लिखेंगे गिवन, सॉल्यूशन जब भी कर दी जाएंगे लिखेंगे गिवन। गिवन क्या क्या दिया गया है, d इज इक्वल टू 7 एंड a 22 कह सकते हो या फिर t 22 कह सकते हो, यानी 22 टर्म क्या है वो दिया हुआ है 149, इसको आप लास्ट टर्म भी कह सकते हैं। और कुछ दिया हुआ है आपको S22 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक दिया हुआ है लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। L इज इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी, तो L की वैल्यू 149, a की वैल्यू नहीं पता है, चलिए n की वैल्यू 22 ही रखी जाएगी क्योंकि उसमें टोटल 22 टर्म्स ही हैं। तो ये हो गया a प्लस 21 इंटू 7, ये हो गया 7 7 2 जा 14 और इधर आ गया 149, तो a की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी 149 माइनस 147, इट मीन्स 2। a की वैल्यू कितनी मिल गई 2। अब हमको क्या निकालना है S22, तो S22 इज इक्वल टू आप यूज कर सकते हैं 22 n/2 a प्लस l, l की वैल्यू 149 दी गई है और a की वैल्यू पहले फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। SN इज इक्वल टू पहले फॉर्मूला लिखिए n/2 2a प्लस सॉरी a प्लस l a प्लस l। नाउ SN की वैल्यू तो फाइंड n की जगह 22 रख लेंगे, 22/2 a की वैल्यू 2 हमको भी मिला हुआ है एंड l की वैल्यू 149, ठीक है।
तो ये हो गया 11, 2 से कट कर देंगे और ये हो जाएगा 11, 4 और 1 5 एंड 1। ठीक है, तो 151 इंटू 11 कितना हो जाएगा, आप करके देख सकते हैं, 1661। तो ये हो जाएगा 1661। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो गया। अच्छे से समझ आई आपको। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि क्या क्या चीजें दी गई हैं, फिर जो फॉर्मूला रिक्वायर्ड होता है वो लिख लीजिए और निकाल दीजिए। तो स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स of an AP whose second and third term are 14 and 18 respectively। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि कोई ऐसा सीरीज है, एपी का सीरीज है, जिसका जो सेकंड टर्म है दैट इज 14, 14 है, एंड द थर्ड टर्म 18। अब उसके 51 टर्म का सम आपको निकालना है। तो यहाँ तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि दो इक्वेशन दिए हुए हैं, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। दोनों को सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए और एन की वैल्यू तो 51 दी गई है, एसएन निकाल दीजिए, सिंपल है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, एन इज इक्वल टू 51 एंड ए 2, यानी ए प्लस डी की वैल्यू दी गई है 14, A3 यानी तीसरा जो टर्म है a प्लस 2d की वैल्यू दी गई है 18। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हमको क्या मिलेगा, तो देखिए a प्लस डी इज इक्वल टू 14, a प्लस 2d इज इक्वल टू 18। हम लोग सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या होगा, माइनस माइनस एंड माइनस, दिस इज विल कैंसिल, माइनस d इज इक्वल टू -4, तो d इज इक्वल टू 4, यानी d की वैल्यू जो है आपको कितनी मिल गई, d की वैल्यू मिल गई, देख लीजिए d की वैल्यू हमको मिल गई 4। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, a की वैल्यू। तो हम लोग क्या करते हैं, a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट the value of d in equation फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं d की वैल्यू। तो क्या मिलेगा हमको, देखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है क्या, a प्लस डी इज इक्वल टू 14, तो a प्लस डी इज इक्वल टू 14, तो d की वैल्यू हमको कितने मिल गई, d की वैल्यू हमको मिल गई 4, तो हम लोग वहां 4 रख लेंगे। तो a प्लस 4 14, तो a इज इक्वल टू 14 माइनस 4, यानी a की वैल्यू हमको कितने मिल गई, 10 मिल गई। अब आपको क्या करना है, 51 टर्म का सम निकालना है। तो यहाँ पे S51, Sn इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, n बाई 2 2a प्लस, हाँ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। आप a प्लस एल वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एल यानी लास्ट टर्म की वैल्यू नहीं दी गई है, इसलिए वो वाला फॉर्मूला हम लोग नहीं लगा पाएंगे। तो n की जगह हमको क्या रखना है, 51, तो 51 बाई 2, 2a, a की वैल्यू 10, n की वैल्यू 51 माइनस 1, d की वैल्यू 4। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 51 बाई 2, दिस इज 20 प्लस 50 इंटू 4, ये क्या हो जाएगा, 51 बाई 2 एंड दिस इज 20 प्लस 200, इट मीन्स 51 बाई 2 इंटू 220, 220 को हम लोग काट सकते हैं 2 से। अब 110 एंड 51 को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, 51 इंटू 110, तो क्या कर लेते हैं,
110 51 011 055 0165। इट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा 561। ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 51 टर्म्स है किसी सीरीज में, कोई एपी का सीरीज है उसमें 51 टर्म्स है और उसका जो सेकंड टर्म है 14 है और थर्ड टर्म जो है 18 है, तो 51 टर्म का सम आपको निकालना है। तो सेकंड टर्म के लिए a प्लस बी इज इक्वल टू 14, ए थर्ड टर्म a प्लस 2b 18, इन दोनों को हमने सॉल्व किया, d की वैल्यू 4 a की वैल्यू 10। अब S61 फॉर्मूला रखा हमने n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह 51 रख लेंगे, a की जगह 10 और d की जगह 4। उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर दिया, आंसर आपके पास। Now question number 9, and question number 9 is if the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of first n term। क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि 7 टर्म का सम जो है 49 है और 17 टर्म का सम जो है 289 है, तो n टर्म का सम आपको निकालना है। तो यहाँ पे आपको दो इक्वेशन दिए गए हैं, एक 7 टर्म का सम और एक 17 टर्म का सम। उन दोनों को सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू आपको फाइंड आउट कर लेनी है। उसके बाद जब वो ए और डी की वैल्यू निकल जाएगी तो एसएन वाले फॉर्मूले में पुट कर देना है। क्लियर हो गई बात? तो चलिए करते हैं इसको। चलिए फर्स्ट 7 टर्म का सम, तो पहले हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d। ठीक है, तो S7 is equal to 7 by 2 2a plus 7 minus 1 6d। ठीक है, 2 कॉमन ले सकते हैं आप, 7 by 2 2 कॉमन लोगे तो a plus d and this cancel, तो 7a plus 7d। क्लियर है, और F7 की वैल्यू दे दी गई है आपको 49। अगर हम 7 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, 7 से सबको डिवाइड कर दीजिए, तो 7 7 जो 49 a प्लस d, यानी ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने क्या किया, 7 से सबको डिवाइड कर दिया, तो ये 7 ये 1 ये 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गया। नाउ 17, तो F17 इज इक्वल टू 17 by 2 a plus n minus 1 into d, 17 minus 1 16d, सॉरी यहाँ पे 2a रहेगा 2a, और 16d यहाँ पे हो जाएगा 289, और ये हो गया 17 by 2। यहाँ से हम लोग दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे क्या होगा a प्लस 8d। क्लियर है, 2 2 कैंसिल, यहाँ बचा 289 इज इक्वल टू 17 a प्लस 8d। 17 से ये कट सकता है कितने बार में, 17 बार में, और ये हो गया 1 बार में, ये आ गया आपके पास a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए अब क्या हो गया हमारे पास, सॉरी यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 2 से जब इसमें हम लोग कॉमन लेंगे तो 2 यहाँ पे a हो जाएगा और यहाँ पे 3d हो जाएगा, सॉरी गड़बड़ है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट थोड़ा सा गड़बड़ है, देखिए क्या हो जाएगा। इधर था आपके पास 49 7, तो ये हो जाएगा 49 इज इक्वल टू 7 a प्लस 3d, तो 7 से 7 बार में कट गया, तो ये हो जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
और a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व कर देंगे। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 एंड a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। सिंपली आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए दोनों इक्वेशन को, माइनस माइनस माइनस, दिस विल बी कैंसिल, माइनस 5d इज इक्वल टू माइनस 10। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 बाई 10 बाई 5 दैट मीन्स 2। पुट the value of d in equation first, in equation फर्स्ट में रख लेते हैं d की वैल्यू, तो a प्लस 3 d की वैल्यू क्या मिली है 2 इज इक्वल टू 7, a प्लस 6 इज इक्वल टू 7, इट मीन a इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब हमको क्या निकालना है, Sn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सारे वैल्यू जो हमको मिले हुए हैं वो यहाँ पे रखे जाएंगे। n की वैल्यू तो नहीं पता है 2, a की वैल्यू पता है, a की वैल्यू 1 प्लस n की वैल्यू नहीं पता है, d की वैल्यू पता है, d की वैल्यू 2। तो ये हो गया n बाई 2 2 प्लस 2n माइनस 2, तो सब में से अगर हम 2 कॉमन ले ले, सब में से क्या कहा जाए, 2 2 कैंसिल, तो क्या बचा n बाई 2 और ब्रैकेट के अंदर 2n, 2 2 कैंसिल, क्या हो गया n स्क्वायर, यानी Sn की जो वैल्यू आ गई वो कितने के बराबर आ गई, n स्क्वायर के। तो चलिए फिर से इसको एक बार और देख लेते हैं शॉर्टकट में। देखिए सवाल में ये दिया गया है कि फर्स्ट 7 टर्म का सम जो है 49 है और फर्स्ट 17 टर्म का सम 289 है, आपको n टर्म का सम निकालना है। तो S7 टर्म का हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, हमको एक इक्वेशन मिला a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। फिर S17 का फॉर्मूला हमने यूज किया तो वो मिला a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। दो इक्वेशन मिल गए, हमने क्या किया, दोनों को सॉल्व कर दिया। दोनों को सॉल्व किया तो हमको a और d की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू 2 मिली है और a की वैल्यू 1 मिली है। अब इन दोनों वैल्यूज को Sn वाले फॉर्मूले पे हम लोग पुट कर देंगे, तो हमको Sn का मान निकल जाएगा n स्क्वायर। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज सो दैट a1 a2 an form an AP where an is defined as an is equal to 3 plus 4n and an is equal to 9 minus 5। यहाँ पे आपको दो nth टर्म दिए गए हैं, लास्ट टर्म जैसे दिए गए हैं, और या कहा जाए कि दो आपको यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है, an is equal to 3 plus 4n and an is equal to 9 minus 5 है। तो आपको ये बताना है कि क्या ये AP का सीरीज फॉर्म कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो फिर 15 टर्म का सम आपको निकालना है। तो पहले तो हम लोग चेक करेंगे कि ये AP का सीरीज बन रहा है या फिर नहीं। अगर बन जाता है तो फिर 15 टर्म का सम आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सीरीज फाइंड आउट करें कि जो हमारा सीरीज है वो कैसा है, फिर तभी तो हम लोग चेक कर पाएंगे कि ये सीरीज AP सीरीज है या नहीं। तो चलिए, गिवन an is equal to 3 plus 4n, put n is equal to 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कहीं तक भी आप रख सकते हैं। तो हम लोग 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 इट मीन 7। 2 रखा जाए तो 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 11। 3 रखा जाए तो 3 प्लस 12 इज इक्वल टू 15। तो जो सीरीज है वो सीरीज हमको कैसा मिल रहा है, 7 11 15 एंड सो ऑन। तो क्या ये AP का सीरीज है, तो चेक करते हैं। ये हो गया आपका T1 मान लीजिए, T2 एंड दिस इज T3। अगर T2 माइनस T1 की वैल्यू
T3 माइनस T2 के बराबर हो रही है, तो फिर ये सीरीज एपी का सीरीज है, वरना एपी का सीरीज नहीं। तो चेक करिए पहले, 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 15 माइनस 11, क्या ये इक्वल हो रहा है? यस, इट इज एन एपी सीरीज, यह एपी है। तो 15 टर्म का सम निकालिए फिर, एस एन 15 या एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा एन बाई टू एंड 2a, तो 2a की वैल्यू 3 प्लस एन की वैल्यू तो हमको पता नहीं है, और सॉरी एन की वैल्यू पता है 15, एन की वैल्यू हम लोग 15 रख लेंगे, तो यहाँ भी हो जाएगा 15 माइनस 1 दैट मीन्स 14 इंटू डी, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डी की वैल्यू 4, तो ये कितना हो गया? 15 बाई 2 6 प्लस ये हो गया 15 बाई 2 इंटू 56 एंड 6, कितनी बार में कट जाएगा ये? 2 से 3 6 और 2 1 2, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? 15 इंटू 31, तो 15 इंटू 31 हम लोग कर लेंगे, 15 इंटू 31, 1 मिनट, यहाँ पे ए की वैल्यू 3 नहीं है 7 है, सॉरी 7, ए की वैल्यू 7 रखी जाएगी, तो 7 ये 14 हो जाएगा, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, तो 14 प्लस 56, तो 14 प्लस 56 कितना हो जाएगा? 6 एंड 4 10, 5 एंड 1 6 एंड इधर का कैरी 7, तो 2 से कट जाएगा 35 टाइम्स, 35 बार, तो ये 35 है, आप थोड़ा 35 है, ठीक है, तो ये हो गया 35 इंटू 15, तो 35 और 15 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 35 इंटू 15, 525, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा कितना? मल्टीप्लाई करने पे हमको मिला है 525, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है वो आंसर हो गया। इसी पे हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कर सकते हैं, जगह बचा हुआ है हमारे पास, तो हम लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर सेकंड शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो क्या है? ए एन की वैल्यू फिर हम लोग को इसी तरीके से करना है, सारे मान दिए गए हैं, बस आपको पुट गिवन पहले लिखते हैं, गिवन गिवन ये सेकंड वाला पार्ट है हमारा, ठीक है, सेकंड वाला कर रहे हैं। ए एन इज इक्वल टू 9 माइनस 5 एन, पुट एन इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट, तो क्या हो जाएगा? फॉर ए वन इज इक्वल टू 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 इट मीन्स 4, A2 is equal to 9 minus 10, it means minus 1. A3 is equal to 9 minus 15, it means minus 6. ठीक है, तो सीरीज हमको क्या मिल गया? देखिए सीरीज हमको मिला है क्या? फर्स्ट टर्म 4, सेकेंड टर्म -1, थर्ड टर्म -6। अब ये एपी का सीरीज है कि नहीं हमको कैसे जांच करेंगे? तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2, अगर सेम हो गया तो ये एपी का सीरीज है, वरना नहीं है। तो चलिए पहले हम चेक करते हैं,
This is T1, this is T2 and this is T3. T3 minus T2 is equal to T2 minus T1. T3 की वैल्यू है हमारे पास -6 माइनस T2 की वैल्यू है -1 इज इक्वल टू T2 की वैल्यू है -1 एंड T1 माइनस T1 की वैल्यू है 4. ये क्या हो जाएगा -6 माइनस माइनस +1, ये हो जाएगा -1 और -4, ये आ गया -5 और ये भी आ गया -5. Hence it form NAP एंड यह जो है AP का फॉर्मेशन करेगा. ठीक है, अब हमको D, यही हमारा जो है D है, D की वैल्यू मिल गई और A की वैल्यू हमारे पास 4 है. A की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू -5 और A की वैल्यू हो गई हमारे पास 4. अब हमको 15 टर्म का सम निकालना है. तो S n इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D. फॉर्मूला यूज करेंगे तो S15 रख लेंगे यहाँ पे 15 बाई 2. तो A की वैल्यू हमने रखा है 4, n की वैल्यू 15 माइनस 1 14 इंटू D. तो 14 इंटू D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, D की वैल्यू आ जाएगी -5. ठीक है, तो ये हो गया 15 बाई 2, दिस इज 8 एंड दिस इज 14 25 70. ये कितना हो जाएगा -70. तो ये हो जाएगा आपके पास 15 बाई 2 एंड 10 में से 8 गया 2 -6 -62. तो -62 को हम लोग किससे काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं. कितने बार में 31 टाइम. तो ये कितना हो जाएगा 15 इंटू -31. तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 31 इंटू 15, 5 3 जा 15, 1 3 5 6 4, यानी कितना आ जाएगा -465. तो आंसर हो जाएगा -465. ये आपका आंसर. ठीक है, देखिए आपने फिर से एक बार देख लेते हैं कि आपने आपको करना क्या है. क्वेश्चन नंबर 10 जो है, यहाँ तक तो आपका केवल क्वेश्चन है. यहाँ तक आपका केवल क्वेश्चन है, यहाँ से सॉल्यूशन. ये फर्स्ट पार्ट है और यह जो है हमारा ये सेकंड पार्ट. ठीक है, फिर देखते हैं आपको क्या करना है. यहाँ पे 2 इक्वेशन दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि ये जो इक्वेशन है, जो सीरीज है और जो इक्वेशन है वो एपी का सीरीज फॉर्म करेगा कि नहीं. ठीक है, तो इसके लिए हमको n की वैल्यू हम लोग 1 2 3 पुट करेंगे और जो नंबर मिलेंगे उसको हमने लिखा हुआ है यहाँ पे. तो हम देख रहे हैं कि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2. दोनों की वैल्यू सेम हो जा रही है, इसलिए यह एपी का फॉर्मेशन कर रहा है. जब एपी का फॉर्मेशन कर रहा है तो 15 टर्म का सम आपको निकालना है. तो S15 का हमने फॉर्मूला लगा दिया. तो 10th का जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट था वो आपका इस तरीके से कंप्लीट किया है. तो जिस तरह से इसको कर रहे हैं उसी तरीके से इसको भी कर देंगे. यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो इसलिए ये एपी का फॉर्मेशन करेगा. अगर दोनों की वैल्यू सेम नहीं आती तो फिर ये एपी का फॉर्मेशन नहीं. ठीक है, now students question number 11 and question number 11 is if the sum of first n term of an AP is 4n minus n square, what is the first term? What is the sum of first two terms? What is the second term? And similarly find the third term and 10th term and nth term. देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया है the sum of first n term of AP is 4n minus n square. ये सम दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है Sn की वैल्यू दी हुई है गिवन. Sn is equal to 4n minus n square. आगे बात समझिए, ये दिया हुआ है मतलब n टर्म का सम दिया हुआ है.
अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, पहला टर्म क्या होगा, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म का सम क्या होगा, व्हाट इज द सेकंड टर्म, फिर सेकंड टर्म क्या होगा, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म एंड टेंथ टर्म एंड आल्सो एनएसएसआर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 1 2 करके रखते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एस एन इज इक्वल टू 4 minus 1 that is 3। तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू एस एन इज इक्वल टू 3, यानी हमारा जो पहला टर्म है वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, नाउ सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज क्या हो जाएगा, तो हम लोग एन की जगह पे 2 रख लेंगे। तो एस टू इज इक्वल टू 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, इट मीन 4। एस टू की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो सेकेंड देखिए, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, तो ये फर्स्ट टर्म जो भी हो, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का सम दिया गया है। जैसे मान लीजिए एक सीरीज है हमारे पास 1 2 3 4 इस तरीके से दिया हुआ है। तो पहला टर्म तो हमारे पास मिल गया है 3। अब S2 आपने निकाला है, S2 4 मिला है। S2 4 मिलने का मतलब है कि ये 1 और 2 दोनों को ऐड करके 4 मिला है। पहला टर्म और दूसरा टर्म दोनों को ऐड करने पर हमको 4 मिला है। तो ये सेकेंड टर्म 4 नहीं है, सेकेंड टर्म 4 नहीं है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों का सम जो है वो 4 है। तो आपको सेकेंड टर्म निकालना पड़ेगा। तो सेकेंड टर्म यहाँ पे लिखेंगे, सेकेंड टर्म इज H2 माइनस H1। तो H2 की वैल्यू हमको कितनी मिली हुई है, 4, और S1 की वैल्यू कितनी मिली है, 3, दैट इज 1। यानी जो सेकेंड टर्म ऑफ सीरीज है वो क्या है, 1। इसी तरीके से हम लोग थर्ड टर्म पे निकालेंगे, सम ऑफ फर्स्ट थर्ड टर्म या फर्स्ट 3 टर्म्स लिखते हैं, इज इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला दिया है ना ऐसे, इसमें n की जगह 3 पुट करिए। S3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 पुट करना है तो कैसे, 12 12 माइनस 9, 12 माइनस 9, तो 12 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 3। तो ये तो हमको थर्ड, यानी देखिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड इन तीनों को जोड़ने पर हमको 3 मिला है, लेकिन ये थर्ड टर्म नहीं, थर्ड टर्म आपको निकालना पड़ेगा। सो थर्ड टर्म इज क्या हो जाएगा, S3 माइनस S2। तो S3 कितना मिला है हमको, 3, और S2 कितना मिला है, S2 की वैल्यू 4। तो ये कितनी आ गई हमारे पास, -1। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग S9 निकालते हैं। S9 सिमिलरली लिखेंगे क्योंकि हमको टेंथ टर्म भी निकालना है। तो सिमिलरली इसी प्रकार S9, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, S9 की n की जगह 9 पुट कर देंगे। तो 4 9 36 माइनस n की जगह 9 पुट करना है, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। तो ये जब माइनस करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, -45। ठीक है, अब हम लोग S10 निकालना है। तो जैसे हमको यहाँ पे सेकेंड टर्म निकालना था तो हमने क्या किया, S2 माइनस S3। थर्ड टर्म निकालना था तो क्या किया, S3 माइनस S2। इसी तरीके से हमको टेंथ टर्म निकालना है, तो टेंथ टर्म क्या हो जाएगा, S10 माइनस S9। और ये बात समझ में, तो अब इसको फिर से ध्यान दीजिएगा, S1 जो है ये फर्स्ट टर्म हो गया, ठीक है, लेकिन जो S2 है ये सेकेंड टर्म नहीं है, S3 है ये थर्ड टर्म नहीं है। S2 जो है फर्स्ट और सेकेंड टर्म दोनों को जोड़ करके ऐड करके लिखा होगा। S3 जो है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों टर्म को जोड़ करके S3 मिला है। तो जब हमको सेकेंड टर्म निकालना था तो हमने किया S2 माइनस S1। थर्ड टर्म निकालना है तो हम लोग को करना पड़ेगा S3 माइनस S2। फोर्थ टर्म निकालना होगा तो हम करेंगे S4 माइनस S3।
फिफ्थ टर्म निकालना होगा तो हम करेंगे S5 माइनस S4, तो हमको 10th टर्म निकालना है, तो 10th टर्म के लिए क्या लिखेंगे, S10 माइनस S9। अरे बात समझ आइए बात, हमको 10 टर्म निकालना पड़ेगा, तो क्या करेंगे S10 माइनस S9, तो हमको उसके लिए S9 की वैल्यू पता होनी चाहिए तभी तो निकाल पाएंगे, फिर S10 का भी वैल्यू पता होना चाहिए, इसलिए हम S9 जो है निकाल रहे। इस क्वेश्चन में S9 निकालने के लिए नहीं दिया है, हम अपने जरूरत के लिए S9 निकालें, क्योंकि जब आप 10 टर्म निकालने जाओगे तो 10 टर्म के लिए फॉर्मूला बनेगा S10 माइनस S9, तो S10 की भी वैल्यू पता होनी चाहिए, S9 की भी वैल्यू पता होनी चाहिए, इसलिए हमने S9 की वैल्यू निकाली, तो S9 की वैल्यू हमको मिल गई -45। S10 का निकालते हैं, तो S10 यानी यहाँ पे हम लोग 10 रख लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 10, 40 माइनस 10 का स्क्वायर 100, तो कितना आ जाएगा -60। आगे बात सुनिए, अब हमको निकालना है 10th टर्म, 10th टर्म, तो उसके लिए हमने अभी आपको फॉर्मूला बताया, क्या लिखेंगे S10 माइनस S9। S10 की वैल्यू कितनी मिल गई है हमको, देख लीजिए -60, और माइनस S9, तो ये कितना है -45, तो ये कितना हो जाएगा -60 और +45, इसका मतलब ये कितना हो गया, S10 की जो वैल्यू देख लेते हैं पहले, ये आ जाएगा कितना, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 1 गया 4 माइनस, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, nth टर्म, ध्यान दीजिएगा nth टर्म, जैसे आपको 10 टर्म का मान निकालना था, तो आपने उसके एक पहले का टर्म निकाला, यानी S9 निकाला और S10, तो फिर 10 टर्म निकाला आपने, तो S10 माइनस S9 लिखा ना, तो हमको क्या करना है, अभी nth टर्म निकालना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात यहाँ है, आपको 10th टर्म निकालना था, तो आपने S10 निकाला, S9 निकाला, और आप उसमें दोनों को माइनस कर दिया, तो 10th टर्म आपका निकल गया। आपको अभी nth टर्म निकालना है, ठीक है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, n से एक कम यानी n माइनस 1th टर्म निकालना पड़ेगा। आई बात समझ में, आपको nth टर्म निकालना है ना, तो इससे कम वाला टर्म पहले निकालिए, यानी n माइनस 1th टर्म निकालिए, और फिर nth टर्म निकालिए, और nth टर्म में से n माइनस 1th टर्म को माइनस कर, आपको बस यहाँ पे एक चीज देना है, 10 टर्म आपने निकालना, तो है तो क्या किया आपने S10 माइनस S9, तो nth टर्म निकालना है, तो क्या करोगे Sn माइनस Sn माइनस 1, ऐसे करेंगे, ठीक है, तो वही चीज हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे nth टर्म, तो पहले हम लोग nth टर्म निकाल, नहीं n, पहले हम लोग कौन सा टर्म निकाले, Sn निकाल दे कि Sn माइनस 1 निकाल दे, n टर्म निकालते हैं, Sn इज इक्वल टू, तो Sn इज इक्वल टू, तो हमारे पास फॉर्मूला दे ही रखा है उसमें, Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। अब हम n माइनस 1 निकालेंगे, यानी जहां जहां n दिया हुआ है वहां पे आपको क्या रखना है, n माइनस 1 रखना है, Sn की वैल्यू इतनी दी गई है ना, हमको Sn माइनस 1 निकालना है, यानी जहां जहां n लिखा है वहां वहां आपको क्या पुट करना है, n माइनस 1, तो चलिए पुट करते हैं, Sn इज इक्वल टू, थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम है, बहुत कम जगह लिखा जाए, Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n, Sn माइनस 1 क्या हो जाएगा, तो 4, यहाँ पे n की जगह पर हमको क्या पुट कर देना है, n माइनस 1, ठीक है, और फिर माइनस n स्क्वायर, यानी n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, देख लीजिए 4n माइनस 4, ठीक है, इसको तो a माइनस b के होल स्क्वायर पे पहले तोड़ लीजिए, तो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, देखो क्या, अब 4n माइनस 4 ब्रैकेट खोलते हैं तो माइनस है, तो ब्रैकेट के अंदर के जो सारे साइन है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस n स्क्वायर प्लस 2n और माइनस 1, तो अब क्या मिला हमको, माइनस n स्क्वायर, दिखेगा यहाँ पे
+4n +2n, तो कितना हो जाएगा +6n, -4 और -1, तो क्या हो जाएगा -5। तो जो हमारा Sn-1 है उसकी वैल्यू क्या मिल जा रही है, -n² और +6n और -5, Sn-1 का मान हमको मिल गया। अब हमको nth टर्म निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे nth टर्म इज इक्वल टू, देखिएगा एक चीज, आपको सेकेंड टर्म निकालना था तो आपने लिखा S2 माइनस S, थर्ड टर्म निकालना है तो आपने लिखा S3 माइनस S2, 10 टर्म निकालना है तो आप लिखेंगे S10 माइनस S9, आपको मान लीजिए 12 टर्म निकालना है तो आप लिखेंगे S12 माइनस S11, आपको 26 टर्म निकालना है तो आप लिखेंगे S25 माइनस S24। तो आपको अभी nth टर्म निकालना है तो आप लिखेंगे Sn माइनस Sn-1, ठीक है। तो चलिए अब निकालते हैं Sn। Sn की वैल्यू क्या है हमारे पास 4n माइनस n², ठीक है, माइनस Sn-1, तो उसकी वैल्यू हमने निकाल रखी है -n² +6n -5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4n माइनस n² माइनस माइनस प्लस n² और -6n और +5, तो ये क्या हो जा रहा है देखिए n² और n² क्या हो गए, कैंसिल हो गए, और अभी आपके पास क्या बचा हुआ है 4n -6n, तो 4n -6n क्या हो जाएगा -2n +5, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 - 2n। आगे बात समझ आया ना। nth टर्म निकालना है तो क्या लिखेंगे Sn माइनस Sn-1। अब इन दोनों की वैल्यू रख के हमने क्या है माइनस कर दिया, तो हमको क्या मिला 5 माइनस। अब जो आंसर हम एक जगह इकट्ठे लिखेंगे जो पूछा गया था आपसे, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या हो मिला हमको फर्स्ट टर्म दैट इज S1 की वैल्यू 3, फर्स्ट टर्म क्या मिला हमको 3, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, तो फर्स्ट टू टर्म सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म यानी S2, तो S2 हमको कितना मिला हुआ है देख लीजिए, S2 की वैल्यू 4, तो ये हो गया 4, ठीक है। फिर क्या पूछ रहा है व्हाट इज द सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म यानी S2 माइनस S1, तो S2 माइनस S1 की वैल्यू हमको कितनी मिल गई है, S2 माइनस S1 की वैल्यू हमको मिल गई है 1, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1। फिर हमसे क्या पूछा गया है थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म क्या मिला है, थर्ड टर्म की हमने फॉर्मूला आपको बताया है S3 माइनस S2, तो S3 माइनस S2 की वैल्यू हमको क्या मिल गई है -1। फिर क्या पूछा गया है एंड द टेंथ टर्म, तो टेंथ टर्म क्या है, टेंथ टर्म जो है हमारा वो क्या है, यहाँ पे हमने S10 माइनस S9 निकाला होगा कहीं पे, यस S10 माइनस S9 का जो फॉर्मूला आया है मान दैट इज -15। फिर क्या पूछा जा रहा है आपसे एंड nth टर्म, तो nth टर्म की जो वैल्यू आई है वो कितनी हो गई है, nth टर्म की वैल्यू, nth टर्म की वैल्यू जो है हमको मिल गई है 5 - 2n। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कंप्लीट हो गया। अगर हमारे वीडियो पे आप नए हैं और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। बच्चों के डिमांड पे बच्चों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम साइंस पढ़ाइए, इसलिए हमने साइंस का भी वीडियो बनाना शुरू कर दिया है और इसी चैनल पे आपको साइंस के भी वीडियो मिल जाएंगे, और क्लास 10th भी और क्लास 12th भी दोनों में हमने साइंस के वीडियो बनाने शुरू कर दिए हैं।
अभी हम क्लास 10th में केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और जब हमारा केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा फर्स्ट चैप्टर तो फिर हम फिजिक्स भी पढ़ाना जो है शुरू कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये भी डिमांड कर रहे हैं कि मैम फिजिक्स पढ़ाइए। तो उन बच्चों को हम बता दें कि केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन खत्म होने के बाद हम फिजिक्स का जो फर्स्ट लेसन है वो स्टार्ट करें।